वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सेक्शन 10 of Indian Contract Act 1872. What is a valid contract? Contract क्या है? Contract is an agreement enforceable by law. Contract is an agreement enforceable by law. तो दो बंदों के बीच एक एग्रीमेंट है एंड दैट एग्रीमेंट जो है दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ. कानून उसको इन्फोर्स करता है और वो एग्रीमेंट वैलिड तब मानी जाएगी जब ऑफर हो, एक की तरफ से, इसकी तरफ से ऑफर हो, इसको दूसरी पार्टी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया हो, एक्सेप्टेंस, ऑफर हो, उसकी एक्सेप्टेंस हो, तीसरा कॉन्सिडरेशन हो, उसकी कॉन्सिडरेशन बहुत जरूरी है, बिना कॉन्सिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, चौथा लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो. इलीगल ऑब्जेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में, इलीगल ऑब्जेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है. ऑब्जेक्ट जो है लॉफुल होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए एक पार्टी से, दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करे, उस जो एग्रीमेंट है उसमें कॉन्सिडरेशन जरूर होनी चाहिए और लॉफुल ऑब्जेक्ट हो. ठीक है जी. और एक और चीज़ है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज माइनर नहीं होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए. कैपेसिटी में क्या क्या आ गया? माइनर नहीं होना चाहिए पार्टी, कोई भी पार्टी, और वो साउंड माइंड की होनी चाहिए. साउंड अनसाउंड माइंड का बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड के बंदे के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. उसको भी पता होना चाहिए आप वो क्या कर रहा है, आपके साथ क्या समझौता कर रहा है. तो दिस ऑल आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10 में दिए गए हैं. ठीक है. तो ऑफर होना चाहिए, ऑफर का एक्सेप्टेंस प्रॉपर होना चाहिए, कॉन्सिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए. ठीक है. तो कैपेसिटी होनी चाहिए और आगे है फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट भी बहुत जरूरी है, पार्टीज की फ्री कंसेंट बहुत जरूरी है, दोनों पार्टीज की, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की. इसकी भी फ्री कंसेंट और इसकी भी फ्री कंसेंट होनी बहुत जरूरी है. कंसेंट फ्री कब होती है? जब अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, कोई कोर्शन ना हो, कोई फ्रॉड वगैरह ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, कोर्शन ना हो, फ्रॉड ना हो. अगर ये चीज़ें हैं तो कंसेंट फ्री नहीं है. अगर ये चीज़ें हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, कोर्शन है, फ्रॉड है, तो कंसेंट फ्री नहीं है. ठीक है. तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तभी कंसेंट फ्री मानी जाएगी. वॉलंटरीनेस होना जरूरी है, वॉलंटरीनेस होना जरूरी है. इसने भी पूरा होशो हवास में कॉन्ट्रैक्ट किया और इसने भी पूरे होशो हवास में इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया. ठीक है. तभी वो इन्फोर्सेबल होगा. उसका ऑब्जेक्ट भी लीगल होना चाहिए, इलीगल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए. जैसे कोई स्मगलिंग का कॉन्ट्रैक्ट है या क्रिकेट बैटिंग है तो दैट्स अ इलीगल ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है. तो माइनॉरिटी नहीं होनी चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए बंदा. अगर माइनर है तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है. ठीक है. इसमें एक केस लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है, मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष 1903 का केस. मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष 1903. माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. माइनर ने मनी बोरो किया था, कुछ लोन लिया था, उसके बाद माइनर ने लोन देने से इनकार कर दिया. वो चला गया कोर्ट में. कोर्ट कहती माइनर एक पैसा नहीं माइनर से मिलेगा, आपने देख के करना था ना कॉन्ट्रैक्ट. माइनर चलाक निकला, वो कह उसको पता चल गया मैं तो माइनर हूँ. तो यू बेटर नो that the person with which you are contracting
ही शुड नॉट बी माइनर, वो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट करते हैं।